Hello my dear student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to explain you class 10th English first flight and this is chapter number 3rd, two stories about flying. My dear student, आज हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर नंबर 3rd पढ़ने चल रहे हैं और इस चैप्टर से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस के आंसर हम कराएंगे। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। इसके पहले हमने चैप्टर 1st 2nd का आंसर करा दिया है, फर्स्ट फ्लाइट का भी और फुटप्रिंट विदाउट फीट का भी हमने 1st 2nd 3rd चैप्टर तक कंप्लीट कर दिया है। आंसर सारे चैप्टर से आंसर हमने कंप्लीट कर दिया वीडियो के माध्यम से, आप उसको जाके देख लेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ने चल रहे हैं टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें क्या होता है, इसमें दो स्टोरी दी गई हैं ना, दो स्टोरी दी गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले ये जान लेना है कि राइटर कौन है। हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो हिज फर्स्ट फ्लाइट जो पहली स्टोरी है उसके राइटर हैं लायम ओ फ्लाहर्टी एंड सेकंड चैप्टर है ब्लैक एरोप्लेन। और ब्लैक एरोप्लेन के राइटर हैं फ्रेडरिक फोर्सिथ। तो इस फर्स्ट फ्लाइट के राइटर लायम ओ फ्लाहर्टी एंड ब्लैक एरोप्लेन के राइटर फ्रेडरिक फोर्सिथ। तो चैप्टर नेम और रिलेटेड ऑथर्स को भी आप याद रखेंगे। तो फर्स्ट फ्लाइट में क्या होता है, यहाँ पर एक सीगुल पक्षी है, उसकी उड़ान के बारे में मेंशन किया गया है कि पक्षी सीगुल पहले बहुत डरती है और किस तरीके से उड़ना स्टार्ट करती है और एक समय ऐसा आता है कि वो उड़ने में एकदम अभ्यस्त हो जाती है, पारंगत हो जाती है। तो यह कहानी है। और ब्लैक एरोप्लेन में एक एरोप्लेन की कहानी है जो कि आसमानों में खो जाता है, बहुत मुसीबत से वो बाहर निकलता है। तो वहाँ पर जो एडवेंचर्स होता है उसका स्टोरी है। ब्लैक एरोप्लेन में पायलट ने किस तरीके से एरोप्लेन को उड़ाया, किस तरीके से उसने अपना बचाव किया, तो उसके डेयर डेविल्स की कहानी है ब्लैक एरोप्लेन में। तो आई होप आप चैप्टर को पढ़ चुके होंगे। अगर पढ़ लिए होंगे तो ही सभी क्वेश्चन का आंसर आपको एक एक वर्ड समझ में आ जाएगा, और नहीं पढ़े रहेंगे तो आंसर को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं यही कहूँगा, पहले आप हर चैप्टर को पढ़ लेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे, क्लास में पढ़ लेंगे या फिर किसी वीडियो के माध्यम से पढ़ लीजिए। फिर यहाँ आकर आप सभी क्वेश्चंस का आंसर देखिए, फिर आपको एक एक वर्ड समझ में आ जाएगा। ठीक, तो हिज फर्स्ट फ्लाइट किसकी फर्स्ट फ्लाइट है, एक सीगुल बर्ड की है। यहाँ देखिए यंग सीगुल एक पक्षी होती है, उसकी कहानी है, वह किस तरीके से उड़ना स्टार्ट करती है। तो यह हो गया, दो कहानी है जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ देखिए बर्ड्स है, उड़ना स्टार्ट कर रही है किस तरीके से, उसके सारे पेरेंट्स हैं जो सीगुल को उड़ने में बड़ा हेल्प कर रहे हैं। ठीक, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ आ जाता है। इन क्वेश्चंस का आंसर हम आपको कराएंगे इस वीडियो में। और अगला जो स्टोरी है यहाँ से स्टार्ट होती है ब्लैक एरोप्लेन। तो एरोप्लेन किस तरीके से आकाश में बादलों में छिप जाती है, मतलब गुमराह हो जाती है, रास्ता भटक जाती है, और पायलट किस तरीके से अपना हिम्मत से काम करता है। तो यह कहानी है, यहाँ देखिए यह है। और किस तरीके से एक दूसरे एरोप्लेन उसको स्कॉट करता है, उसका बचाव करता है, उसे रास्ता दिखाता है, और बाद में यह एरोप्लेन जो है गायब हो जाता है। फिर कभी पायलट को मिलता नहीं कि कौन था उसको, मतलब बादलों के एकदम अंधकार में से निकालने वाला कौन था, ये बाद में पता नहीं चलता है। तो ये कहानी है। तो इससे भी रिलेटेड जो कुछ भी क्वेश्चंस बनते हैं उनका हम यहाँ पर आंसर आपको कराने चल रहे हैं। तो चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे चैप्टर का जरा सा इंट्रोडक्शन। अब हम लाइन बाय लाइन आंसर एक्सप्लेनेशन करेंगे, आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग क्वेश्चंस आंसर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सारे क्वेश्चंस का आंसर वन बाय वन।
फर्स्ट ऑफ ऑल हिज फर्स्ट फ्लाइट स्टोरी का क्वेश्चन है। थिंक अबाउट द टेक्स्ट, मीन्स टेक्स्ट से लिया गया है। क्वेश्चन क्या है? वाई वॉज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई, मीन्स यंग सीगुल मीन्स सीगुल पक्षी बच्चा था, वो क्यों अफ्रेड थी, क्यों डरी हुई थी? डू ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, क्या हर चिड़िया सबसे पहली उड़ान भरते समय बहुत डरी रहती है? और सम बर्ड्स आर टिमिड दैन द अदर, या फिर कुछ पक्षियाँ होती ही कायर होती हैं, फिर डरपोक होती हैं। डू यू थिंक्स अ ह्यूमन बॉडी बेबी आल्सो फाइंड इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप, क्या आप ऐसा भी सोचते हैं कि हम मतलब मानव के बच्चे भी पहला कदम बढ़ाने में डरते हैं? तो चलिए इन सब के क्वेश्चन का आंसर एक है और ये है, यहाँ पर हमने राइट किया है। The young seagull was afraid to fly as he thought that his wings were not able to support him. Young seagull उड़ने से डर रही थी, क्यों? क्योंकि वह सोचती थी कि उसके जो पंख हैं अभी उड़ने के लायक नहीं है, सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। Yes, it is a natural fact that all the young birds were afraid to make their first flight. और ये सच भी है कि हर पक्षी सबसे पहली बार उड़ने से डरती है। यस, इवन ए ह्यूमन बेबी इज आल्सो कन्फ्रंटेड विथ फियर ऑफ टेकिंग इट्स फर्स्ट स्टेप, यहाँ तक कि हम आपके बच्चे भी, छोटे बच्चे भी, मानव के बच्चे भी पहला कदम ज़मीन पे रखने से डरते हैं, पहला कदम बढ़ाने से डरते हैं। तो डरना जो है एक नेचुरल है और सबको लगता है। आंसर नोट कर लेंगे। आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा यहाँ से यहाँ तक। देखिए अब सेकंड नंबर देखेंगे। द साइट ऑफ द फूड मेडन हिम व्हाट डज द सजेस्ट, जो उस पक्षी उड़ते समय पक्षी ने कुछ भोजन के टुकड़ों को देखा, भोजन को देखा तो उन भोजन से अट्रैक्ट हो गई। तो वही कह रहा है, क्या भोजन वाली साइट देख करके वह पागल सी हो गई थी? व्हाट डज इट सजेस्ट, यह क्या दिखाता है, क्या सजेस्ट करता है? व्हाट कंपेल द यंग सीगुल्स टू फाइनली फ्लाई, और कौन सी ऐसी चीज़ थी जो सीगुल को उड़ने के लिए मजबूर कर दी है? तो कौन सा ऐसा चीज़ था जो सीगुल को उड़ने के लिए मजबूर किया? आंसर में देखेंगे। द साइट ऑफ द फूड मेड इन हिम सजेस्ट दैट द सीगुल वाज सो हंग्री एंड व्हेन ही सा द फूड ही एक्साइटेडली वांटेड टू हैव इट। तो सीगुल भोजन के प्रति पागल हो गई, क्यों? क्योंकि जब उसने भोजन को देखा तो उसको बहुत भूख लगी थी और इस वजह से भूख के चलते वो भोजन की तरफ बहुत एक्साइट होकर के आगे बढ़ने लगी। द यंग सीगुल हैड बीन हंग्री फॉर द पास्ट 24 आवर्स एंड डेस्परेटली वांटेड टू ईट समथिंग, और पिछले 24 घंटे से यंग सीगुल जो है भूखी थी और इसलिए वो भोजन के पीछे, भोजन को देखते ही पागल सी हो गई। एंड समथिंग सी बट ही कुडंट गेट इट वाज विच मेड हिम फ्यूरियस, लेकिन वो अभी पाई नहीं थी। ठीक। The sight of the fish in his mother's beak who flew upward was eventually successful in making the seagull spread his wings for the first time. Thus, it was the food that forced the seagull to take the risk of his life. Sorry dear. तो इस प्रकार से भोजन को देखते ही वह यंग सीगुल जो थी अट्रैक्ट हो जाती है और उड़ने के लिए एक्साइटेड होती है और प्रयास करने लगती है और फाइनली वो उड़ना सीख लेती है। थर्ड क्वेश्चन है, दे वर beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? क्या कहा जा रहा है? They were beckoning to him, calling shrilly. shrilly कह के उसको पुकारते हैं कौन? माता पिता लोग। बैकोनिंग मीन्स होता है इशारा करना, इंडिकेट करते हैं कि उड़ने के लिए उसको प्रोत्साहित करते हैं। वाई डिड सीगुल्स फादर्स मदर थ्रेटन हिम काजोल हिम टू फ्लाई, और जो सीगुल के माता पिता थे उसको काजोल करते हैं उसके साथ, मतलब धोखेबाजी करते हैं, चापलूसी करते हैं, झूठ बोल करके उसको उड़ने के लिए एक्साइटेड करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका आंसर ये रहा। The young seagull was afraid to fly as he thought that his wings would not support him. Young seagull जो है उड़ने के लिए बहुत ही डरी हुई थी और सोचती थी उसके पंख अभी उड़ने के काबिल नहीं हैं। तो ऐसा लेकिन नहीं था। His two brothers and sister had already flown away the day before and so
क्योंकि उसके दो भाई ऐसे थे, भाई बहन दोनों, उससे पहले ही वो सब उड़ने लग गए थे। ही वॉज लेफ्ट अलोन एंड हंग्री ऑन द सॉरी डियर, थोड़ा गले में खराश है आज, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो चलिए देखते हैं यहाँ तक। ही वॉज लेफ्ट अलोन एंड हंग्री ऑन द लेज। उसके दो भाई बहन थे जो उड़ चुके थे पहले, अब वो उस एज पे, उस स्थान पे अकेली बची थी। हिज फादर एंड मदर्स थ्रेटेंड टू स्टॉप हिम ऑन द लेज and cajole him to fly because learning the art of fly was very necessary for a bird। देखिए, माता पिता उसको छोड़ देते हैं, धमकी देते हैं तुम अगर उड़ोगी नहीं तो यहाँ भूख ही मर जाओगी, ठीक। और ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि एक पक्षी के लिए उड़ना बहुत ही आवश्यक होता है। बट द यंग सीगुल वाज टू टिमिड टू फ्लाई। लेकिन वह जो यंग सीगुल थी, छोटी पक्षी थी, वो उड़ने के लिए बहुत कायर थी, बहुत डरपोक थी, डरती थी, इसलिए नहीं उड़ना चाहती थी, ठीक। तो आई होप आप समझ गए, आंसर को राइट कर लेंगे। चलिए थोड़ा फास्ट करेंगे। हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस? क्या आपने भी इसी तरीके का कोई अनुभव लिया? वेयर योर पेरेंट्स encourage यू टू डू समथिंग दैट यू वर टू scared टू ट्राई। मीन्स ऐसा कोई काम जिसमें माता पिता आपको इनक्रेज करते हो, प्रोत्साहित करते हो और आप लेकिन डरते हो। डिस्कस दिस इन पेयर अ ग्रुप। तो इस बात को आप ग्रुप में या फिर पेयर में एक दूसरे के साथ डिस्कस करें। तो इस तरीके का अगर कोई घटना है आपके साथ तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताएं कि सर हाँ हमको ऐसे ऐसा अनुभव हुआ है। और अदरवाइज़ आंसर को हमने राइट किया है, वैसे आप अपना आंसर राइट करेंगे तो बहुत अच्छा है। इसको हमने आंसर को राइट कर दिया है, आप देख लेंगे। बेटर है कि आप अपने अनुभव को यहाँ पर शेयर करें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, in the case of bird flying it seems a natural act and foregone conclusion that it should succeed। जब बर्ड उड़ती हैं, उड़ रही होती हैं, seems natural act, तो लगता है कि यह एक प्राकृतिक कार्य होता है। and foregone conclusion it should succeed, और अंत में सफल भी होती हैं। in the examples you have given an answer to previous questions, was your success guarantee or was it important for you to try regardless of possibility of failure। तो पिछले क्वेश्चन में इससे रिलेटेड आंसर को दिया गया है कि ये गारंटी होती है, अगर आप प्रयास करते हैं या तो फिर सफल होंगे या फिर फेल होकर भी आप कुछ ना कुछ सीखेंगे ना, तो यह इम्पोर्टेंट होता है, संभावनाएं बढ़ जाती हैं जीतने की। तो यहाँ पर आंसर राइट किया है हमने। प्यारे बच्चों, इसको आप नोट कर लेंगे, एक एक वर्ड को आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर मैं रीड करूँगा तो वीडियो देखिए लंबा हो जाएगा और आप वीडियो को पॉज करके रोक करके राइट कर सकते हैं। तो ठीक, अब फर्स्ट फ्लाइट का स्पीकिंग वाला पोर्शन है, यहाँ पर इसको आप रीड करेंगे। रीड करिए, आंसर यहाँ हमने दिया है। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक। देखिए, स्पीकिंग वाला पोर्शन है और ये राइटिंग का पोर्शन है। राइट अ शॉर्ट कंपोजिशन ऑन योर इनिशियल अटेम्प्ट। तो इसको भी कंपोजिशन है, लिखना है, जो कि हमने राइट किया है। बस आपको मैं स्लाइड थोड़ा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ ताकि देख देख नोट कर सकें। फर्स्ट वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले करके भी आप राइट कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए, ब्लैक एरोप्लेन, यह है दूसरी कहानी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपको कराने चल रहा हूँ। इसको भी स्टडी द सेंटेंस गिवन बिलो। पहले जो सेंटेंस दिया उसको पढ़ लीजिए। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक इन द ब्लैक क्लाउड नियर मी आई सॉ एंड द एरोप्लेन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज देयर। यह क्वेश्चन है। अब द वर्ड ब्लैक इन सेंटेंस ए एंड सी रेफर टू वेरी डार्क कलर। जो ब्लैक कलर है, ब्लैक मीन्स डार्क कलर को रेफर करता है, एंड दैट्स वाई द कलर ऑफ द क्लाउड मेंशन इन बोथ दिस सेंटेंसेस। देखिए, दोनों सेंटेंस में ब्लैक कलर मेंशन किया गया है, ठीक। नाउ कंसीडर फॉलोइंग फॉर द एग्जांपल। आई प्रेफर ब्लैक टी मीन्स आई प्रेफर विदाउट मिल्क। अब ब्लैक का मतलब है काला नहीं है, ब्लैक का मतलब आई प्रेफर विदाउट मिल्क टी, बिना दूध वाला चाय।
ब्लैक टी का मतलब बिना मिल्क का चाय, टी, ठीक। और विथ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज ब्लैक, विच मीन्स इंक्रीजिंग पॉपुलेशन द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड इज वेरी डिप्रेसिंग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्लैक का अर्थ है, यहाँ पर ब्लैक का अर्थ है पॉपुलेशन से रेफरेंस लिया गया है। इट्स वेरी डिप्रेसिंग विदाउट होप, इसका मतलब बिना उम्मीद का। तो एक वर्ड का सेंटेंस के अकॉर्डिंग कई मीनिंग निकलती हैं ना। सेंटेंस ए, पर्सन इज कन्वेइंग हिज प्रेफरेंस बाय सेइंग दैट हिज प्रेफर्स ब्लैक टी विच इज़ अ टी विदाउट ब्लैक मिल्क। तो चलिए, इसमें आपको वीडियो को आराम से पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन तो समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप एक एक पढ़ते रहिए, एक पढ़ लेंगे। आंसर को मैं यहाँ पर राइट कर दिया हूँ, आंसर को आप देख करके फिल कर लेंगे, ठीक। देखिए आंसर को, हियर द वर्ड्स ब्लैक रिफर टू द डर्ट ऑन हिज हैंड। जहाँ जहाँ ब्लैक है ऊपर आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर है द ब्लैक रिफर टू अ एंग्री लुक। हियर द वर्ड ब्लैक सिट रेफर टू द मोस्ट विक्ड क्राइम। इस तरीके से आंसर आपको नोट कर लेना है। फोर्थ एंड फिफ्थ, ब्लैक कॉमेडी रिफर टू फनी साइड ऑफ थिंग्स दैट आर यूजली टेकन सीरियस एंड हियर द वर्ड्स रिफर टू वेरी हाई रेट। इस तरीके से आपको आंसर नोट कर लेना है और अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर को यहाँ रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। लुक एट दीज सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द लेसन यू हैव जस्ट रीड। तो जो सेंटेंस हमने पढ़ा उससे भी लिया गया है, अभी ऊपर आपने जो पढ़ा था, देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस और दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप पढ़ लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, को पढ़ लेंगे। आई वॉज फ्लाइंग एन ओवर डकोटा एयरप्लेन, द यंग सीगुल हैड बीन, दोनों का मिक्सर दिया गया है। चलिए यहाँ मैं समय को ज़्यादा खींचना नहीं चाह रहा हूँ, यहाँ पर आपको रीड कर लेना है। मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँगा आपको, आंसर केवल तक ठीक रहेगा। यहाँ पहले देख लीजिए इसका क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे मैच द फ्रेज गिवन अंडर कॉलम ए विद द मीनिंग्स अंडर कॉलम बी। यहाँ कॉलम ए है, कॉलम बी है, तो मैच करना है और मैचिंग वाला हमने यहाँ पर राइट कर दिया है, ठीक। यह आपके लिए देखिए, इसका मैचिंग यहाँ, इसका मैचिंग यहाँ, इसका मैचिंग यहाँ, इस तरीके से मैचिंग वाला आप केवल पढ़ेंगे, ठीक। मैचिंग वाला नोट कर लेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। और क्वेश्चन थर्ड में भी देखिए, वी नो दैट द बर्ड फ्लाई इंसेक्ट मीन्स टू मूव थ्रू द एयर यूजिंग विंग्स। टिक द वर्ड्स विच हैव द सेम आर नियरली द सेम मीनिंग। वर्ड को टिक करना है जो सेम मीनिंग दे लगभग। देखिए आप यहाँ से नोट कर लेंगे, ऐसे देखिए यह है सेम मीनिंग देता है, ठीक। या फिर आपको डिक्शनरी में से खोज लेना, डिक्शनरी से मैच कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा वर्ड सेम मीनिंग दे रहा है। ए वर्ड मीनिंग वर्ड पावर पर है। और क्वेश्चन देखेंगे, राइटिंग वर्ड है, हैव यू एवर बीन अलोन अवे फ्रॉम होम ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। क्या आपने कभी बादल की जब गरजती है, बिजली तड़कता है, तो उस समय क्या कभी आप घर से बाहर अकेले गए हो तो क्या होता है, इस पर आपको राइट कर लेना है कुछ। देखिए, ड्यूरिंग समर्स वेकेशन लास्ट ईयर one of my friends who lived in Nainital invited me to spend few days with him. I reached there on 5th June and we spent quality times together. देखिए यहाँ पर हमने एक कहानी लिखी है कि एक बार मैं गया नैनीताल अपने दोस्त के यहाँ और वहाँ मैं फंस गया, कहाँ पर, अंडर थंडर्स एंड क्लाउड। तो आपके साथ अगर ऐसा हुआ है तो आपको अपनी स्टोरी को राइट कर लेना है यहाँ पे, कि आप अगर कहीं ऐसा हुआ कि आप बाहर गए हो और वर्षा होने लगी हो, बिजली बहुत तेज़ कड़कने लगी हो, तो उस समय आपको क्या फील आई, इसको राइट कर लेना है, ठीक। हाउ टू टेल्स, ठीक। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए ये आपका स्टोरी खत्म होता है। यहाँ पे ये सारे जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनका आंसर हमने आपको करा दिया है। तो आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। सर क्वेश्चंस आंसर और एक्सरसाइजेस के आंसर हमने आपको करा दिए हैं, आप नोट कर लेंगे। और हाँ, शेयर भी कीजिए दोस्तों में, क्लासमेट में शेयर कीजिए। और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला चैप्टर मैं जब पढ़ाऊँगा
उसका आंसर कराऊंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप तुरंत उसको पढ़ लें, नोट कर लें। ओके, हैव अ नाइस डे।